अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये वो देखें, ये आज हम करेंगे एल्कीन के क्वेश्चंस ना। ठीक है। अच्छा, एल्कीन के जो क्वेश्चंस हम कर रहे हैं ना, अच्छा इसमें एक बात को देखिएगा कि ये स्टार्ट हो रहे हैं समर 20 वेरिएंट 2, ये 3 से मैं करा रहा हूँ ना। रीज़न ये है कि इससे वो पहले के जो क्वेश्चंस हैं ना, वो मैंने ये हेयरली के वो तौर पे आपको वो कराए हुए हैं ना। उसकी भी जो है वीडियो मैंने ये अपलोड करी हुई है ये चैनल पे अपने। ठीक है। क्योंकि अब जो वो क्वेश्चंस आते हैं ना, ज़्यादा ये मतलब ये मैपिंग के उसमें आते हैं। यानी कि कोई एक ये स्पेसिफिक क्वेश्चन वो नहीं होता, एक ये टॉपिक का ना एक वो मिक्सचर होता है ना। ठीक है। तो उससे ये समर ये 20 से जो ये मतलब वो बात के जो क्वेश्चन हैं वो सारे मैंने उसके ऊपर अपलोड वो करे हुए हैं। ठीक है, आप देख लीजिएगा मेरे चैनल पे। अच्छा, ये अब देखें यहाँ पे क्या बोल रहे हैं। सी डी एंड ई आर हाइसोमर ऑफ ईच अदर, दे आर मेड बाय पासिंग एन एल्कोहल वेपर ओवर एन एल्यूमिनियम ऑक्साइड कैटलिस्ट। ठीक है। अच्छा यहाँ पे क्या होता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड वो कहाँ पे वो यूज़ होता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड वहाँ पे यूज़ होता है जब हम अल्कोहल की ना क्या करते हैं, डिहाइड्रेशन करते हैं। ठीक है। और इसको हम एलिमिनेशन भी बोलते हैं, एलिमिनेशन या डिहाइड्रेशन दोनों बोलते हैं। डिहाइड्रेशन क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो हम ये एलिमिनेट कर रहे होते हैं ना, वो हम कार्बन एक को कार्बन से ये हाइड्रोजन और दूसरे को कार्बन से अल्कोहल ऐड कर ये रिमूव कर रहे होते हैं। ठीक है। अब वो क्या बोला, नेम द टाइप ऑफ रिएक्शन अकरिंग। मैंने क्या बताया, डिहाइड्रेशन हमारा रिएक्शन होता है। ठीक है। अच्छा, देखो उसके बाद क्या बोल रहा है, ड्रॉ द डिस्प्लेड फार्मूला ऑफ द अल्कोहल यूज इन दिस रिएक्शन। वो बोले कौन सा अल्कोहल जो है वो यूज़ हुआ है इसमें। अच्छा देखो, सबसे पहले एक बात नोट करो, जितने भी ये एल्कीन बन रहे हैं ना, इसमें 4 कार्बन हैं। तो 4 वो कार्बन पहले वो बना लो यूँ करके। ठीक है, 4 कार्बन मैंने ड्रॉ कर ली। अब उसके बाद एक चीज़ वो नोट करो, तो जो सी और वो डी है ना, वो एग्जैक्टली सेम है। सी और डी एग्जैक्टली सेम है। डिफरेंस क्या आ रहा है सी और डी में, डिफरेंस सी और डी में ये आ रहा है कि सी और डी एक दूसरे के आइसोमर है। सी और डी एक दूसरे के क्या है, आइसोमर है। सी जो है मेरा वो सिस है और डी जो है मेरा वो ट्रांस है। ठीक है। सी जो है मेरा वो सिस है और डी जो है मेरा क्या है, वो ट्रांस है। किस तरीके से सिस है, वो किस तरीके से ट्रांस है, इसमें देखो यूँ करके अगर मैं सी डबल बॉन्ड सी, तो ऊपर CH3 दिया हुआ है और यहाँ पे सेम ऊपर की तरफ ही CH3 दिया हुआ है और नीचे दोनों H है, तो ये सिस हो गया। और ये डी ट्रांस कैसे, यूँ करके सी डबल बॉन्ड सी, एक CH3 यहाँ और एक CH3 नीचे। ठीक है, तो ये मेरा बन गया ट्रांस। ठीक है। अब अगर आप वो गौर करो तो डबल बॉन्ड जो है वो कहाँ पे आ रहा है, वो सेकंड ये पोजीशन पे आ रहा है ना। तो मैं क्या करूँगा, सेकंड पोजीशन पे अल्कोहल ऐड करा दूँगा। ठीक है, सेकंड ये पोजीशन पे अल्कोहल ऐड करा दूँगा ना, तो ये क्या बन जाएगा, H। बाकी H जो है सबके साथ आप ऐड करा दो ना, CH2 CH3 इस तरीके से। ठीक है। अच्छा देखो, अब इसमें यहाँ पे एक चीज़ होती है, जैसे कि अल्कोहल जो है ना, वो अगर यहाँ से जा रहा है, अल्कोहल तो जाहिर सी बात है इसी वो कार्बन से जाएगा। अब जो H जाएगा ना वो दूसरा, क्योंकि इसको डिहाइड्रेशन है तो H2O क्या करना है, रिलीज़ करना है। ठीक है। तो जो H वो जाएगा दूसरा, या तो ये वाले कार्बन से आएगा या फिर ये वाले कार्बन से आएगा। इन केस अगर ये वाले वो कार्बन से जा रहे हैं ना, जो हैंड में है, ठीक है, ये वाले वो कार्बन से जा रहा है, तो आपका बनेगा E, क्योंकि ये वाले से आएगा OH, ये वाले से आएगा एक H, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा वो कॉर्नर पे। तो वो कॉर्नर पे कहाँ पे आ रहा है, ये डबल बॉन्ड E में। ठीक है। और अगर यहाँ से जाएगा H, तो एक H यहाँ से गया, एक ये OH यहाँ से गया, तो ये डबल बॉन्ड सेकंड ये पोजीशन पे आ जाएगा। तो वो आपका क्या है, C और D है। ठीक है। अच्छा देखो, उसके बाद क्या बोल रहा है वो, नेम द आइसोमर ऑफ सी डी एंड ई। सी क्या है मेरा, सी है मेरा सबसे पहले क्या है, क्योंकि दोनों ये आइसोमर है तो क्या लिखूंगा मैं, सिस। और 4 है तो 1 2 3 4 ब्यूट, और डबल बॉन्ड वो कहाँ पर है, सेकंड पे, ब्यूटोइन। ये क्या होगा, ट्रांस ब्यूटोइन। ठीक है, क्योंकि दोनों आइसोमर से ट्रांस होगा, बस इसका फर्क है। ठीक है। तो सी होगा मेरा सिस ब्यूटोइन। ठीक है। और डी होगा ट्रांस, और सेम यही ब्यूटोइन हो जाएगा। अच्छा, अब ये ही क्या होगा, यहाँ पर मेरा डबल बॉन्ड है तो यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे, यहाँ से करीब होगा 1 2 3 4 होगा 4, और ये पहले पर ही है तो क्या बोलेंगे, ब्यूट 1 इन। ठीक है, ब्यूट 1 इन, सही। अच्छा देखो, आप क्या बोल रहे हैं वो,
समर फॉर 20 वेरिएंट 2 व 3 का क्वेश्चन है। ए एंड बी आर डिफरेंट स्टेट चेन एल्कीन विद अ मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H12। बोल रहे दोनों ये हेल्कीन है, लेकिन वो दोनों क्या है, दोनों का फार्मूला ये है। अब अगर देखो कोई भी ऐसा ये हेल्कीन हो कि उसका मॉलिक्यूलर ये फार्मूला सेम हो लेकिन दोनों डिफरेंट हो थोड़े, तो वो क्या होते हैं, वो होते हैं जिसमें वो ये मतलब वैसे होता है कि इनमें से कोई ये हेग जो है वो, उसने ये बात नीचे ये तो मेंशन भी करी है कि हे जो है वो स्टीरियो आइसोमर शो नहीं करता, ना ही से ये ज्योमेट्रिकल यानी ये ट्रांसवर्सिस और ना ही ऑप्टिकल। ठीक है, ना ही ट्रांसवर्सिस और ना ही ऑप्टिकल। ठीक है, अब देखो यहाँ पे तो क्या बोला है, ए रिएक्ट विद पोटेशियम मैग्नेट टू फॉर्म हेक्सेन 1,2 डायोल, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ ए। अब वो क्या बोल रहा है ना कि वो स्टीरियो आइसोमर शो नहीं करता। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि जो डबल बॉन्डेड कार्बन है ना इसका, अब अच्छा इसमें 6 कार्बन है, पहले मैं 6 वो कार्बन आपको बना के दिखाऊँ, उसके बाद हम इसके बाद इस पर करेंगे वर्किंग। ठीक है, अब सब पे सिंगल बॉन्ड ज्वाइन कर दो। अब वो क्या बोल रहा है कि भाई ये एक ऐसा वो कंपाउंड है जो स्टीरियो आइसोमर शो नहीं करता। एल्कीन जो है वो नॉर्मली ट्रांसवर्सिस वो शो करता है, लेकिन यहाँ पे ये नहीं कर रहा। तो क्या मतलब है इसका कि जो इसका डबल बॉन्डेड कार्बन है ना, उसके ऊपर दोनों ग्रुप सेम है। बात समझ आ रही है? जो डबल ये बॉन्डेड कार्बन है उन या तो दो या में से वो एक कोई एक, उस पर दोनों वो ग्रुप सेम है। तो मैं क्या करूँगा, डबल बॉन्ड यहाँ पे मैंने ये को बनाया, तो इसके साथ क्या होंगे, बाकी दो ये हेच आ जाएंगे। तो क्या हो गया, ये जो डबल बॉन्डेड कार्बन है मेरा C, इसके साथ दोनों सेम ग्रुप आ गए। तो अब ये स्टीरियो आइसोमर शो नहीं करेगा। बाकी फिर ये कि जो H रह गए वो बैलेंस कर लो इस तरीके से। ठीक है, उसके बाद क्या बोला है, स्टेट द कंडीशन फॉर द रिएक्शन है। अब वो क्या द रिएक्शन ऑफ है, अब वो क्या बोल रहा है, ए रिएक्ट विद पोटेशियम मैग्नेट टू फॉर्म हेक्सेन 1,2 डायोल। ठीक है, अच्छा देखो ये क्या होती है, ये जो हमारा ये एल्कीन है वो ऑक्सीडेशन करता है हमेशा KMnO4 से, K2Cr2O4 से O7 से नहीं करता, हमेशा किससे करता है, KMnO4 से। और इसमें दो होते हैं, एक होता है कोल्ड कंडीशन में और एक होता है हॉट कंडीशन में। कोल्ड ये जो वो कंडीशन होती है ऑक्सीडेशन, उसमें क्या बनता है, हेक्सेन यानी कि 1,2 डायोल बनता है ना, 2 एल्कोहल बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, कोल्ड एंड डाइल्यूटेड H2SO4। ठीक है, क्योंकि ये एसिडिक में यूज़ करते हैं ना। ठीक है, KMnO4 ये एसिडिक में यूज़ करते हैं ताकि जो ऑक्सीजन है उसके ऊपर ये H आके उसको बैलेंस कर ले। ठीक है, अच्छा देखो अब क्या बोल रहा है, बी रिएक्ट विथ हाइड्रोजन गैस इन दी ये प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम कैटलिस्ट टू प्रोड्यूस हेक्सेन, नेम द टाइप ऑफ रिएक्शन occurring। देखो जहाँ पर भी प्लेटिनम या निकल को कैटलिस्ट यूज़ हो रहा हो वो होती है रिडक्शन। वो क्या होती है, रिडक्शन। तो आंखें बंद करके क्या लिख दोगे, रिडक्शन। ठीक है, अब वो क्या बोल रहा है, इन टर्म्स ऑफ पाई एंड सिग्मा बॉन्ड डिस्क्राइब मैनी सिमिलरिटीज एंड डिफरेंस इन टाइप ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड इन बी एंड द टाइप ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड्स इन हेक्सेन। अच्छा देखो एक बात तो याद रखना कि बी हेक्सेन है हमारे पास ना, तो यानी एल्कीन है, तो एल्कीन है तो पाई बॉन्ड भी होगा। सही है, और हेक्सेन क्या है, हेल्केन है, तो वहाँ पे सिर्फ सिग्मा बॉन्ड होंगे। तो बस यहाँ पे ये चीज़ की लिख दो, हेक्सेन है, हेक्सेन में क्या होंगे, सिर्फ सिग्मा होंगे बॉन्ड। ठीक है, और बी जो है वो ये हेल्कीन है, क्या है, एल्कीन ना, तो उसमें पाई और सिग्मा बॉन्ड दोनों होंगे। ठीक है, इस तरीके से ये दोनों में क्या है, सिमिलरिटी और डिफरेंस है। सिमिलरिटी क्या है, दोनों में ये सिग्मा बॉन्ड है, डिफरेंस क्या है, बी में ये पाई बॉन्ड है और उसमें नहीं है हेक्सेन में। ठीक है, अच्छा देखो जो ऊपर मैंने अभी ऑक्सीडेशन कराई है ना, वो क्या होता है कि फर्स्ट करो मेरे पास ये इस तरीके से दिया हुआ है ना, CH3 एक मिनट, इस तरीके से H। अब क्या होता है, अगर मैं इसकी वो कोल्ड ऑक्सीडेशन कर रहा हूँ ना, कौन सी, कोल्ड ऑक्सीडेशन, तो क्या होता है, जो ये डबल बॉन्ड है ये ब्रेक हो जाता है। ठीक है, डबल बॉन्ड क्या होता है, ब्रेक। ठीक है, उसके बाद जब ये ब्रेक होगा तो जाहिर सी बात है एक एक वैलेंसी अपेयर हो जाएगी। ठीक है, एक एक वैलेंसी अपेयर हो जाएगी ना, इसके ऊपर भी और इसके ऊपर भी। तो ऑक्सीडेशन है तो दोनों पर ऑक्सीजन आ जाएगा, क्या आ जाएगा, दोनों पे ऑक्सीजन आ जाएगा। अब
जो प्राइमरी वो मकसद होता है ना, जो बॉन्ड ये बनाना चाह रहा होता है कार्बन ऑक्सीडेशन में, वो हमारा ये होता है कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड। अगर कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड नहीं फॉर्म ये हो सकता तो फॉर्म होता है COH बॉन्ड। ठीक है, अब यहाँ पर कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड तो फॉर्म वो नहीं, ये मतलब ये पॉसिबिलिटी नहीं उसकी। कोई रीज़न क्या है कि यहाँ पर जो कार्बन है इसकी की सारी वैलेंसीज इंगेज हैं, एक इसके साथ, दो इसके साथ और एक इसके साथ, यानी टोटल 4 की 4 वैलेंसी इंगेज होंगे। तो इसी ये वजह से ये हम क्या लेते हैं, एसिडिफाइड लेते हैं KMnO4 ना, एसिडिफाइड लेते हैं ये KMnO4 को, ताकि सॉल्यूशन में H वो प्लस हो और वो H प्लस इस ऑक्सीजन को आके वो बैलेंस कर दे। क्योंकि ऑक्सीजन की बैलेंसी तो नहीं हुई थी ये तो पूरी, ऑक्सीजन की बैलेंसी होती है 2, यहाँ पर तो ये इसने एक ही से वो कार्बन से बॉन्ड फॉर्म किया था। ठीक है, इस तरीके से होता है वो कोल्ड में। हॉट में क्या होता है, जैसे C डबल बॉन्ड C है, सही है, तो हॉट में तो पूरा ही ये बॉन्ड टूट जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर ये फर्स्ट करो यूँ करके HCH3 और यहाँ पे भी H है, ये CH3H। अब क्या होता है, ये हॉट में क्या होता है, हॉट में डबल बॉन्ड तो पूरा वो टूटता ही टूटता है। ठीक है, डबल बॉन्ड तो पूरा वो टूटता है, साथ साथ क्या होता है इसमें कि H का भी वो टूटता है बॉन्ड। सही है, तो अब 3 वैलेंसीज हो गई इस वो कार्बन की खाली। तो मैंने क्या बताया था, जो ये प्राइमरी जो वो मकसद होता है वो होता है C डबल बॉन्ड फॉर्म करना, वो फॉर्म हो गया। CH3 तो चेंज इन ऐसे ही आ गया और एक वैलेंसी बची है तो उसके ऊपर OH आ जाए इस तरीके से, तो ये बन जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर यहाँ पर CH3 हो, दोनों CH3 हो, तो ये वाला बॉन्ड नहीं टूटेगा, तो क्या होगा, सिर्फ 2 वैलेंसी खाली होंगी, उस पर आ जाएगा C डबल बॉन्ड हो और बाकी 2 CH3 एज इट इज़ आ गए। ठीक है, तो ये मेरा क्या बन गया, कीटोन। इस तरीके से होता है। और अगर दोनों ये H होंगे तो वो 4 की 4 वैलेंसी जो है ये टूट जाएंगी, तो क्या बन जाएगा CO2। ये वो कब है कि जब दोनों के दोनों हाइड्रोजन हो ना। अगर मैं यहाँ पे इसको वो कट करके ये भी कर दूँ, ये हाइड्रोजन, तो क्या होगा, ये टूट जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, 4 की 2 ये वैलेंसी, 2 ये वैलेंसी, 2 की 2 वैलेंसीज हो गई, ये वेकेंड हो गई, तो क्या होगा, दोनों पे C डबल बॉन्ड O आ जाएगा इस तरीके से। ठीक है, अच्छा देखो उसके बाद क्या बोला है, 3 एल्कीन्स X, Y एंड Z हैव द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला। 3 एल्कीन है और उनका सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला है। ठीक है, अब वो क्या बोला, डिस्क्राइब व्हाट इज सीन व्हेन द एक्वस ब्रोमीन इज एडेड। ये इसका ये टेस्ट होता है एल्कीन का ना। अगर हमें एल्कीन को ये आइडेंटिफाई करना है तो हम क्या करते हैं, ये एक्वस ये ब्रोमीन डालते हैं, उसका कलर होता है ये ब्राउन, तो वो हो जाता है ब्राउन से कलरलेस इस तरीके से। ठीक है, अच्छा देखो अब क्या बोल रहा है वो, X, Y एंड Z रिएक्ट ये सेपरेटली विद द हॉट कंसनट्रेटेड KMnO4, सही है, अनटिल द नो फर्दर रिएक्शन अकर, यानी कोई रिएक्शन के बाद नहीं हो रहा, यानी कि कंप्लीट ऑक्सीडेशन कर रहे हैं। द कार्बन कंटेनिंग प्रोडक्ट आर शोन इन द टेबल। हम क्या कर रहे हैं, X है हमारा, ये क्या बन रहा है उसका, जो X है ना ये हमारा, सही है। अब क्या बन रहा है उसमें, एक बन रहा है C डबल बॉन्डो और एक बन रहा है कीटोन। अब जो मैंने ऊपर चीज़ ये बताई थी, ये चीज़ यहाँ पे होगी काउंट ना। देखो इसमें ये कार्बन कितने आ रहे हैं, कार्बन आ रहे हैं टोटल 4, क्यों, 3 इसके पास हैं, 3 इससे बने और एक इसके पास, तो ये है तो ये ब्यूटीन। लेकिन ये बनेगा कैसे, सबसे पहले इसका डबल बॉन्ड वो बनाओ, जो X है, X कैसे बनेगा, C डबल बॉन्ड। ठीक है, इस तरीके से। अब क्या है, CO2 बन रहा है ना, तो दोनों पे क्या आ जाएगा H। ठीक है, और दूसरा बन रहा है कीटोन, तो दोनों पे आ जाएगा CH3 इस तरीके से। ठीक है, ये मेरा बन गया X। अब अगर मैं इसकी ऑक्सीडेशन करूँगा ना, तो क्या होगा, यहाँ से ये H जो है ये टूट जाएंगे, यहाँ से डबल बॉन्ड वो टूट जाएगा। ठीक है, तो जो ये वाला पार्ट है ये मेरा बना लेगा CO2, 4 वैलेंसी निकली, CO2 से फॉर्म कर लिया। और जो मेरा ये वाला पार्ट है, इसके जो एक सिर्फ एक ये डबल बॉन्ड टूटा है, उस पर आ जाएगा C डबल बॉन्ड हो और दोनों पे CH3 अपनी जगह पे आ गया, तो वही ये प्रोडक्ट बन गई जो उसने हमें दी हुई है। ठीक है, इस तरीके से करते हैं सही। अच्छा अब देखो यहाँ पे वो क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है कि भाई जो Y है वो क्या है, मेरा CO2 बन रहा है और कार्बोक्सिलिक एसिड बन रहा है। तो क्या करेंगे, दोनों तरफ CO2 बन रहा है, लेफ्ट हैंड साइड पे तो H ऐसे ही आ जाएगा। अगले भी आएगा CH3, सही। अच्छा वो 4 है ना, तो ये मेरा ये हो जाएगा H आ गया। अब ये हो जाएगा C2CH3 इस तरीके से। ठीक है, तो ये मेरा बन जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। वो कैसे कि यहाँ से ये वाला बॉन्ड टूटेगा, ठीक है,
और ये वाला बॉन्ड तो टूटेगा, तो क्या होगा CH2CH3 और ये सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड टूटा, उसके ऊपर आ गया O और यहाँ पे आ गया OH, ये बन गया कार्बोक्सिलिक एसिड जो यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है। अच्छा, इसी एक ये चीज़ होती है कि हमें एक ये कन्फ्यूज़न होती है वो बच्चों के पास कि भाई यहाँ पे हमें कैसे ये पता चला कि C2H5 करना है यानी CH2CH3 यहाँ पे ऐड करना है। देखो यहाँ पे कार्बोक्सिलिक के साथ क्या चीज़ आ रही है, CH3 CH2 आ रहा है, तो यही चीज़ हमें यहाँ पे इसमें इसका जो आर ग्रुप है वहाँ पे वो ऐड करनी है। अच्छा देखो, अब वो दूसरा अब ये Z में क्या बोल रहा है कि सिर्फ कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म हो रहा है, तो क्या करेंगे C यहाँ पर बनाया CH3, क्योंकि देखो यहाँ पे CH3 आ रहा है ना, तो हम यहाँ पे क्या ऐड करेंगे CH3, और यहाँ पे एक प्रोडक्ट आ रही है, यानी कि वो क्या मतलब मोल्स तो दो ये को बनेंगे लेकिन ये प्रोडक्ट है ये, तो उसने एक ही लिखा है। और यहाँ पे भी तरीके से लिख देंगे CH3, सॉरी यहाँ पे आएगा H, मैंने OH लिख दिया गलती से, प्रोडक्ट ही बना दिया H और H बस, तो इस तरीके से। तो यहाँ पे क्या होगा, डबल बॉन्ड ये ब्रेक होगा, H होगा ब्रेक, सही है, तो ये वाला पार्ट भी कार्बोक्सिलिक बनेगा, ये वाला पार्ट भी कार्बोक्सिलिक बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है हमारे पास। अच्छा देखो वो क्या बोला है, रिड्यूस द मॉलिक्यूलर फॉर्म ऑफ XYZ C4H8। ठीक है, 4 कार्बन है, तो अगर मैं ये एल्कीन को बनाऊँ तो क्या बनेगा, CnH2n से तो क्या बनना है C4H2, तो ये क्या बन गया C4H8, इस तरीके। ठीक है। अच्छा देखो आप क्या बोला है, द टेबल कंपेयर्स द रिएक्टिविटी ऑफ एल्केन एंड एल्कीन्स विद क्लोरीन। ठीक है, वो क्या बोला है, ये रिएक्टिविटी को ये कंपेयर कर। अच्छा ये वाले वो क्वेश्चन जो है ना, ये असल में वो क्वेश्चन है जिसमें आपकी जो वो नॉलेज है ना वो केमिस्ट्री को लेके वो होती है चेक ना। अब वो क्या बोला है, ड्यूरिंग द फर्स्ट स्टेज इन द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फॉर्म्स क्लोरीन फ्री रेडिकल, व्हाट इज मेंट बाय अ फ्री रेडिकल। अब देखो यहाँ पे वो दो रिएक्शन दिए हुए हैं, एक है मेरे पास ये हेल्केन का वो है सब्स्टिट्यूशन और एक है फ्री रेडिकल रिएक्शन। ठीक है, इस तरीके से। और जो हेल्कीन में होता है ना ये क्लोरीन के साथ, वो क्या होता है एडिशन एंड सब्स्टिट्यूशन, और दूसरा कौन सा होता है इस तरीके दिया हुआ। ठीक है। अच्छा देखो क्या बोला है कि जो क्लोरीन बनता है FRS में यानी फ्री रेडिकल, ये सब्स्टिट्यूशन में वो क्या होता है ना, वो मेरे पास होता है, उसको वो क्या बोलते हैं ना, स्पीशी हैविंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। होता क्या है, Cl2 है ना मेरे पास, Cl2 से टूट जाता है, Cl फ्री रेडिकल और Cl फ्री रेडिकल, यानी कि दोनों इस तरीके से ये जिस तरह देखो मेरे पास ये Cl है, Cl दोनों ने अपने अपने ये इलेक्ट्रॉन शेयर करे हुए, दोनों इस तरीके से टूटें कि एक Cl अपना ये इलेक्ट्रॉन लेके वो अलग, एक दूसरा Cl भी अपना इलेक्ट्रॉन लेके अलग हो जाए, तो इसको क्या बोलते हैं फ्री रेडिकल। क्या बोलते हैं फ्री रेडिकल, इस तरीके से। अच्छा देखो अब वो अगले पार्ट में क्या बोला है, अगले पार्ट में बोला है नेम एंड एक्सप्लेन द टाइप ऑफ बॉन्ड ब्रेकिंग विच अकर टू फॉर्म द क्लोरीन फ्री रेडिकल होमोलिटिक फिजन। ठीक है, और क्योंकि नेम है तो क्या लिखेंगे होमोलिटिक फिजन, और सेकेंडरी बोले एक्सप्लेन भी करो। एक्सप्लेन में क्या होता है, इसमें क्या होता है जो मैंने अभी बताया, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वली शेयर्ड बाय द टू एटम्स, इक्वली शेयर्ड बाय 2 एटम्स। ठीक है, यानी कि दोनों Cl ने बॉन्ड तोड़ के ये इक्वली शेयर कर लिया। अच्छा देखो अब क्या बोला है, नेम द स्टेज ऑफ रिएक्शन मैकेनिज्म विच अकर्स व्हेन अ मीथेन मॉलिक्यूल रिएक्ट विद क्लोरीन फ्री रेडिकल। मीथेन है CH4, वो रिएक्ट करता है इसके साथ यूँ करके। ठीक है, और जो ये Cl है वो इससे एक H निकाल के HCl ये बना लेता है, और ये बन जाता है फिर CH3 फ्री रेडिकल बन गया। इस स्टेप को बोलते हैं, जो उसने नाम पूछा है ना, प्रोपगेशन। क्या बोलते हैं, प्रोपगेशन। आंसर ये जो मैं साइड में लिख रहा हूँ छोटा सा। ठीक है, अब उसके बाद क्या बोले, कंप्लीट द इक्वेशन फॉर द रिएक्शन विच अकर्स व्हेन द मीथेन रिएक्ट। वही जब भी मैंने कराया उसी तरीके से ना, ये बन जाएगा मीथेन फ्री रेडिकल बन गया। फ्री रेडिकल क्यों बना, क्योंकि जो Cl था उसने ये वाला एक H जो है वो रिमूव करा लिया इससे। ठीक है, और अपने साथ ऐड करा के HCl बना लिया। ठीक है, अब वो क्या बोले, कार्बन एटम्स कैन फॉर्म सिग्मा एंड पाई bonds within a hydrocarbon molecules. Explain the following statement with reference to sigma and pi bonds. Alkene react with electrophile but alkane do not. देखो एक बात पीप याद रखना कि
जो इलेक्ट्रोफाइल है ना वो हमेशा पाई सिस्टम के ऊपर अटैक करता है, याद रखना ये बात। इलेक्ट्रोफाइल किसके ऊपर अटैक करता है? पाइप को सिस्टम में। एज इलेक्ट्रोफाइल ओनली अटैक्स ऑन पाई इलेक्ट्रॉन्स, या पाई सिस्टम जो भी लिखते हो, या पाई बॉन्ड। सही, और ये हो गया एक पॉइंट। दूसरा क्या है? एल्केन डजंट हैव एनी पाई सिस्टम, बस एल्केन डजंट हैव एनी पाई सिस्टम बट एल्कीन डज, एल्कीन के पास होता है। ठीक, तो इस वजह से एल्कीन के साथ भी रिएक्शन कर लेता है। ठीक है, अच्छा देखो उसके बाद क्या है, विंटर ये 18 वेरिएंट में 21 का क्वेश्चन है, जो क्या बोल रहा है? CHCl F2 was used as an alternative to chlorofluorocarbons, CFCs. CHCl F2 should no longer be used because it was found to contribute to enhance the greenhouse effect. Give the meaning of a term enhanced greenhouse effect. Greenhouse effect वो बोलते हैं a human activity that has an impact on climate change by raising the temperature of earth. क्या ऐसी ये ह्यूमन एक्टिविटी, क्या एक ऐसी ह्यूमन एक्टिविटी that has an impact on climate change by raising the temperature of earth. सही है, by raising the temperature ऑफ अर्थ। ठीक है, अब उसके बाद क्या बोले? एक्सप्लेन हाउ CHClF2 में कंट्रीब्यूट टू दिस अफेक्ट। क्योंकि भाई वो क्या करता है, ये अच्छा 2 मार्क्स का है तो 2 पॉइंट आपको वो लिखने। क्या करता है वो? फर्स्टली वो क्या करता है? इट ट्रैप्स हीट। सही है, वो हीट को ट्रैप कर लेता है एटमॉस्फेयर में, इन दी एटमॉस्फेयर। ठीक है, सेकेंड पॉइंट क्या होगा इसका? जिससे क्या होती है? ग्लोबल वार्मिंग स्टार्ट हो जाती है, यानी टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। दैट लीड्स टू ग्लोबल वार्मिंग, यानी कि टेम्परेचर इंक्रीज। ठीक है, अब उसके बाद क्या बोल रहे हैं? सजेस्ट अनदर एनवायरमेंटल प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद द यूज ऑफ CHClF2 ना। दैट सी बात है, ओजोन लेयर डिप्लेशन होती है इससे ना। जितने भी ये ग्रीन हाउस वाले उनसे यही होता है, ओजोन लेयर डिप्रेशन, ये वो होती है, डिस्ट्रॉय होती है। अच्छा देखो उसके बाद क्या बोल रहा है? CHClF2 इज ऑल्सो यूज टू प्रोड्यूस द मोनोमर टेट्राफ्लोरोहीथीन। दिस मोनोमर कैन बी यूज टू प्रोड्यूस द पॉलीटेट्राफ्लोरोहीथीन। सही है, स्टेट द टाइप ऑफ पॉलीमराइजेशन दैट अकर ड्यूरिंग द प्रोडक्शन ऑफ दिस। ठीक है, क्या है? एडिशन है। ठीक है, एडिशन पॉलीमराइजेशन होती है, इसमें खाली है यही। ठीक है, अब बोले ड्रॉ द रिपीटेड यूनिट ऑफ PTFE, यानी पॉलीटेट्राफ्लोरोहीथीन का ना। तो C2F4 होगा क्या? ये होगा F4 बोल रहा है ना इस तरीके से। और क्या हुआ? अब वो कार्बन की एक वैलेंसी बची तो वो क्या करेगी? डबल बॉन्ड फॉर्म कर लेगी। अगली बारी में क्या होगा? यही डबल बॉन्ड जो है वो टूट जाएगा, डबल बॉन्ड टूटेगा। सही है, इस तरीके मैंने पहले लिख दिया एज इट इज। डबल बॉन्ड जब टूट जाएगा ना तो एक एक वैलेंसी दोनों की अपेयर हो जाएगी, तो ये मेरा बन जाएगा पॉलीमर रिपीटेड यूनिट। ठीक है, अच्छा अब देखो क्या बोला है? सजेस्ट वाई PTFE इज यूज एज अ कोटिंग फॉर कुकिंग पैंस। क्योंकि ये अनरिएक्टिव होता है, इनर्ट होता है ना, अनरिएक्टिव। ठीक है, इनर्ट होता है। अब देखो क्या है? वेस्ट डिस्पोजल कैन कॉज अ लिटिल प्रॉब्लम। स्टेट द टू अदर डिफ, यानी कि वो लोग जला देते हैं, जाहिर सी बात है वेस्ट को, तो ये पॉइजनस जो है ये गैसेस उससे प्रोड्यूस होते हैं। स्टेट द टू अदर डिफिकल्टीज एसोसिएटेड विद द डिस्पोजल ऑफ PTFE। एक तो ये कि नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है। ठीक है, ये डिग्रेड नहीं होता बायो, ठीक है, बायोडिग्रेडेबल होता है। सही। सेकेंडली क्या है? ये टॉक्सिक गैसेस वो रिलीज़ करता है। सही है, रिलीज
टॉक्सिक या हार्मफुल भी बोल सकते हैं ना, गैसेस व्हेन बर्न। सही। अच्छा देखो उसके बाद क्या बोला है, समर 23 का क्वेश्चन है। अब वो क्या बोला है, स्टेट द मीनिंग ऑफ अ टर्म स्ट्रक्चरल आइसोमर दैट हैज़ द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट, इस तरीके से ना। ये तो थ्योरी है हमसे, ठीक है। इसका क्या होगा, आंसर क्या होगा, अब मैं ये बता रहा हूँ खाली बोले कि नहीं, टाइम वेस्ट होगा। सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला। अब उसके बाद क्या बोला, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ अ टर्म स्टीरियो आइसोमर। हाँ ये बतानी चीज़ें। स्टीरियो आइसोमर क्या होता है कि जिसमें सेम मॉलिक्यूलर और स्ट्रक्चरल ये फार्मूला बट डिफरेंट इसकी ये अरेंजमेंट होती है इन स्पेस, ठीक है। सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड स्ट्रक्चरल फार्मूला but different spatial arrangement arrangement in spatial arrangement of atoms, इस तरीके से, ठीक है। अच्छा उसके बाद क्या बोला है, बैंड वन इन डजंट शो स्टीरियो आइसोमर। स्टीरियो आइसोमर सिर्फ दो ही वो होते हैं स्टीरियो आइसोमर, एक होता है ज्योमेट्रिकल और एक क्या होता है ऑप्टिकल। ज्योमेट्रिकल आइसोमर वो क्यों नहीं बनता है, जब दोनों सेम अच्छा यहाँ पे देखो वो बोला ये नहीं कर रहा शो, तो अगर बात पे गौर करो ना तो डबल बॉन्डेड कार्बन है, उसके पास दोनों क्या है H2 हैं, सेम ग्रुप आ रहे हैं, तो इस वजह से वो शो नहीं कर रहा ज्योमेट्रिकल आइसोमर, यानी स्टीरियो आइसोमर की जो एक टाइप है इसलिए शो नहीं कर रहा, सेम ग्रुप है, ठीक है। सेकेंडरी क्या है, डजेंट हैव कायरल कार्बन, सही है, डजेंट हैव कायरल कार्बन, इसमें कोई भी वो कायरल कार्बन नहीं है ना। अगर मैं इसको ड्रॉ भी कर लूँ तो देखो यहाँ पर क्या है, CH, सही, और इस तरीके से इसके पास कोई भी वो नहीं है, CH2 CH2 CH3, ये तो ये हो ही नहीं सकता। दो इसके पास ये हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन है, ये भी नहीं हो सकता। इन तीनों में से कोई भी नहीं, क्योंकि दोनों के पास और तीनों के पास दो हाइड्रोजन है। और ये क्यों नहीं ये हो सकता, इसके पास एक तो 2 हाइड्रोजन है, ऊपर से एक डबल बॉन्ड भी आ रहा है, तो यहाँ पे तो कुछ चांस ही नहीं है। तो ये क्या आपके पास है, ठीक। अच्छा देखो उसके बाद क्या बोला है, स्ट्रक्चरल फॉर द स्ट्रक्चरल आइसोमर ऑफ पेंट-1 इज यूज्ड एज अ मोनोमर टू फॉर्म अ पॉलीमर। द रिपीट यूनिट ऑफ दिस पॉलीमर इज शोन, ड्रॉ द डिस्क्रीट फॉर्मूला ऑफ अ मोनोमर। भाई ये वाला जो वैलेंसी निकल ली है इसको बीच में डबल बॉन्ड की वो तरह कर दो, बस यूँ करके ख़त्म। जल्दी में थोड़ी गलती हो गई, CH2 CH3 और ऊपर ऐसे CH3 और H आ जाएगा इस तरीके से, ठीक है। इसका नाम क्या होगा, अगर मैं इसका नाम उसने कहा है ना नेम द मोनोमर, तो इसकी चेन बनाऊंगा। चेन यहाँ से अगर मैं बनाऊँ तो चेन क्या होगी इसकी ना, अगर मैं देखूँ तो चेन वहाँ से बनती है जहाँ से डबल बॉन्ड करीब हो। डबल बॉन्ड कहाँ से करीब है, यहाँ से ना, तो 1 2 और लॉन्गर चेन भी देखेंगे। अगर मैं ये ऊपर जाऊँगा तो सिर्फ 3 हो जाएंगे कार्बन, नीचे आऊँगा तो 4 कार्बन होंगे, ठीक है। तो क्या है इसका वहाँ से क्या होगा, सेकंड पर आ रहा है मिथाइल, तो 2 मिथाइल ब्यूट-1-इन, ठीक है, ब्यूट-1-इन इस तरीके से। अच्छा देखो उसके बाद क्या बोला है, अ डिफरेंट स्ट्रक्चरल आइसोमर ऑफ पेंट-1-इन, सही है, शो ज्योमेट्रिकल आइसोमर। ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ वन ऑफ द ज्योमेट्रिकल आइसोमर विद द फॉर्मूला C5H10, गिव द नेम ऑफ दिस आइसोमर। देखो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनना है ना, या तो ट्रांस या फिर सिस कोई भी एक, ये ड्रॉ करता हूँ मैं, यहाँ पे ट्रांस कर देता हूँ ड्रॉ ना। सबसे वो पहले क्या करो, टोटल 4 ये कार्बन है ना, तो पहले डबल बॉन्ड यूँ करके बनाओ कार्बन, क्योंकि ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो कर रहा है। अब टोटल 4 कार्बन है, ओह सॉरी कितने, C5H10 है ना, तो 5 कार्बन है, तो एक पे मैं यूँ ज्वाइन कर दूंगा C2H5 और दूसरे पे CH3 और दोनों पे HH। नेमिंग क्या होगी इसकी, पहले तो कि वो ट्रांस है, सिस नहीं है, सही है, क्योंकि दोनों ही जो है वो अपोजिट साइड में ट्रांस हो गया। और ये कार्बन कितने टोटल, 1 2 3 4 5, तो क्या है पेंट। सेकेंडली जो ये डबल बॉन्ड आ रहा है कहाँ पे आ रहा है, 1 2 3 4 5 सेकंड पे, तो पेंट-2-इन, ट्रांस पेंट-2-इन, ठीक है। अच्छा अब देखो यहाँ पे वो क्या बोल रहा है कि भाई मेरे पास दिया हुआ है क्रैकिंग 1 मोल ऑफ ट्यूटिकेन
C12H26 produces 2 moles of ethene and 1 mole of another hydrocarbon molecule. Write the equation for this. क्या ये क्रैकिंग रिएक्शन क्रैकिंग करके दिखानी है ना. वो बोल रहे हैं कि भाई हम ये क्रैकिंग कर रहे हैं C12H वो 26 की, उससे क्या बन रहा है 2 मोल्स बन रहे हैं हीथीन के, ठीक है, और 1 मोल बन रहा है कोई भी अनदर हाइड्रोकार्बन का. तो अगर मैं इसके 2 मोल्स ऑफ इथीन यहाँ ड्रॉ करूँगा तो अब देखना क्या होगा. तो ये C6H26 2 मोल्स ऑफ इथीन टू C2H4. कितने वो कार्बन इस 12 में से ये यूज्ड अप हो गए 4, बचे कितने 8, तो C8 लिख दिया. अब हाइड्रोजन कितने बचे 2 मोल से ये इथीन के और एक इथीन में 4 होते हैं, तो 8 ये हाइड्रोजन मैंने यूज़ कर ली. बचे कितने 26 माइनस 8 यानी कि 18. इस तरीके ये बन गया मेरा ऑक्टेन, ठीक है, यानी कि हेल्केन. अब वो क्या बोला द इथीन कैन बी यूज in the production of polyethylene. Give the full name of the process used to produce polyethylene. That's about the addition polymerization, ठीक है, addition polymerization. उसके बाद क्या बोला give 2 reasons why polyethylene should be reused or recycled rather than just throw away. भाई एक तो बहुत सारे रीज़न ये हो सकते हैं. एक तो नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है, ठीक है, इसलिए इसको वो यूज़ करो दोबारा. सेकेंडली ताकि कोई चलाए ना उसको, सही है, यानी अवॉइड लेटर, सही है. और क्या है स्पेस भी उससे ख़त्म हो जाती है. अगर हम उसको वो फेंक दें तो बैठ सी बात है स्पेस कम पड़ेगी. दूसरा क्या होता है जो वाइल्ड लाइफ है इसके लिए हार्मफुल होती है. तो मैं सारी जो चीज़ें मेरे जहन में आ रही हैं 4-5 रीज़न मैं यहाँ पे वो लिख रहा हूँ ताकि इसमें से कोई आप 2 वो लिख दो. और क्या होता है और इसलिए प्रिवेंट आइसोर, जाहिर सी बात है इसमें वो चीज़ होती है, सही. अब उसके बाद क्या बोले द पार्ट ऑफ पॉलीमर चेन प्रोड्यूस बाय द सेम टाइप ऑफ प्रोसेस एज पॉलीइथीन इज शोन. गिव द डिस्प्ले फार्मूला ऑफ अ मोनोमर. ये एक बहुत बड़ा सा मुझे पॉलीमर दिया हुआ है, इसका मोनोमर ड्रॉ करो. देखो इसका मोनोमर बनाने का एक ही तरीका है, जो सेम यूनिट आ रहे हैं ना वो देख लो. जैसे फर्स्ट करो यहाँ पे CH3 है तो यहाँ पे CH3 यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पर ये CH3 है, ये CH3 आ रहा है, CH2 यहाँ पे, CH2 यहाँ पे आ रहा है. तो चेन क्या बनेगी इसकी, ये इस तरीके से, सही. तो मैं क्या करूँगा इस तरीके से ड्रॉ करूँगा. CH2 और जो यहाँ पर ये जो चेन निकल रही है ना, जो ये पॉलीमर बना रहा है, इसको मैं बीच में आधे डबल बॉन्ड ज्वाइन कर दूंगा. ये मेरा मोनोमर हो गया. लेकिन यहाँ पे बात का ख्याल रखना है, ये C को इस तरीके से ज्वाइन करना है, ठीक है, H और H, ये मेरा मोनोमर बन गया, ठीक है. अच्छा देखो उसके बाद क्या बोल रहा है, एक और क्वेश्चन करते हैं इसका लास्ट. ABC ऑल हैव द formula C4H8. They all decolonizes bromine and the structural form and are structural isomer to each other. Give the name of a process by which ABC could be obtained from C10H12. ऐसी बात है ये क्रैकिंग से आएगा. बड़ी चेन से छोटी चेन आ रही है तो उसको क्या बोलते हैं क्रैकिंग. लेकिन एक बात में नोट करो कि ये अनइवन क्रैकिंग है, ये यानी कि क्या है एक से ज़्यादा मोल्स यहाँ पर बनेंगे, ठीक है. मोल ये बैलेंसिंग होगी इसको क्रैकिंग में. अब वो क्या बोले ड्रॉ द स्ट्रक्चर्स ऑफ दीज स्ट्रक्चरल आइसोमर, ठीक है, इनके स्ट्रक्चरल आइसोमर जो है वो ड्रॉ करो, ठीक है. अब क्या है यहाँ पे CH2 CH3, एक मैंने ये बना लिया इसका ना क्योंकि C था 4 ना. अब सेकेंडली मैं क्या बनाऊंगा, मैंने इस पर ये पहले पे बना दिया डबल ये बॉन्ड बना दिया. सेकेंडली मैं क्या कर रहा हूँ, जो ये डबल बॉन्ड है इसकी ये पोजीशन चेंज कर रहा हूँ. अभी ये फर्स्ट पर है, अभी मैं ये सेकंड पे कर दूंगा ना यूँ करके, तो ये क्या हो गया पोजीशन चेंज हो गई इसकी. ये हो गया CH3 CH CH CH3. अब मुझे एक और आइसोमर वो बनाना है. अब डबल बॉन्ड की जो ये पोजीशन है वो तो मैं चेंज नहीं कर सकता. अगर मैं वो थर्ड पे लेके जाऊँगा तो वो बन जाएगी फर्स्ट, ठीक. तो वही चीज़ बन जाएगी जो मैंने यहाँ पर ड्रॉ करी है ना, यहाँ पे, सही है, यहाँ पे ड्रॉ करी वो चीज़ बन जाएगी. अब मैं क्या करूँगा इसमें इसको ब्रांच चेंज कर दूँगा. ब्रांच चेंज कैसे होगी, C C और C इस तरीके से.
अब वो क्या बोला है, ओनली ए शो ज्योमेट्रिकल आइसोमर। अब ज्योमेट्रिकल आइसोमर मैंने ये पहले भी कर दिया था एक्सप्लेन, तो यहाँ पे नहीं करा। अच्छा देखो यहाँ पर ना एक ये आया हुआ है मैकेनिज़्म आया है। देखो मैकेनिज़्म मैंने अलग से जो है ना स्टार्टिंग में करा दिए थे ना, एक अलग ये वीडियो में ना। तो ये जो हेल्कीन होता है उसमें इलेक्ट्रोफिलिक ये एडिशन होती है, तो मैंने अलग से 2-3 क्वेश्चन उसके वो करा दिए थे, सही है, ताकि एक ही ये फ्लो में आपको रिएक्शन जो है ये मैकेनिज्म आ रहा है यहाँ पे, इसलिए वो करा रहा हूँ ताकि वो दोबारा एक दफ़ा ये रिवाइज हो जाए। वो क्या बोले कि भाई मेरे पास ए है, ठीक है, और एक का मैं क्या कर रहा हूँ, बोल रहा है कि ओनली ए शो ज्योमेट्रिकल आइसोमर, सिर्फ ए ही ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो कर रहा है। अब ए इसमें से कौन सा होगा, देखो यहाँ पर अगर मैं डबल बॉन्डेड वो कार्बन पे देखूँ तो दोनों H आ रहे हैं ना, तो यहाँ पर तो ये नहीं पो बनेगा। यहाँ पे भी देखो तो डबल बॉन्डेड कार्बन पे दोनों H आ रहे हैं। सिर्फ एक ये वाला ऐसा है कि दोनों ग्रुप्स चेंज है, यानी दो C है, एक CH3 और एक H है। यहाँ पे भी क्या है, एक CH3 और एक H है। वो बोल रहा है कि भाई यहाँ ड्रॉ द डिस्क्रीट फॉर्मूला ऑफ ए, यूज इट टू शो द मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन ए विद HBr के साथ रिएक्शन करना है। तो क्या करूँगा, सबसे पहले ए जो है ड्रॉ कर लो, CH3H। अच्छा मैंने इस तरीके से ड्रॉ इसलिए किया ताकि नीचे की स्पेस में वो खाली रखूँ तो ये क्लियरली शो कर सकूँ कि कौन अटैक कर रहा है, इस तरीके से। देखो सबसे वो पहले क्या होता है, क्योंकि ये H और B दोनों अलग अलग है और Br की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है और H की वो कम है, तो ये आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव। जिसकी ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है उसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव साइन आता है, जिसके ऊपर कम होती है वो पार्शियल ये पॉजिटिव साइन आता है, सही है। तो क्या होगा, जो इन दोनों में से कोई भी एक C है वो इसके साथ अपना वो लोन पर शेयर कर लेगा। अब ये वो कैसे शेयर करेगा, देखो मैंने एक बात तुम लोग को बहुत दफ़ा को बताई है कि CH वो ग्रुप जो होता है वो इलेक्ट्रॉन रिपेलेंट होता है, इलेक्ट्रॉन को दूर करता है, इलेक्ट्रॉन पुशिंग ग्रुप को कहलाता है। तो ये जो वो दोनों वो कार्बन है वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को एक दूसरे के ऊपर वो पुश कर रहे होते हैं, जो उसका वो पाई सिस्टम होता है। तो जो ये वाला वो कार्बन क्या करता है, जब ये ऑलरेडी इसके ऊपर वो पुश कर रहा है ना अपना ये इलेक्ट्रॉन, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन लेके इस हाइड्रोजन के साथ शेयर कर लेता है। क्यों शेयर करता है, क्योंकि इस ये हाइड्रोजन के ऊपर ऑलरेडी पार्शियल ये पॉजिटिव चार्ज है, ये वो गेन करने के लिए तैयार है, सही है। अब यहाँ पर जो Br है इसके ऊपर क्या पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, तो क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन है वो इसकी वो तरफ आ जाएंगे। ऐसे ही होता है ना कि जिसके ऊपर पार्शियल ये पॉजिटिव चार्ज होता है वो बनता है इलेक्ट्रोफाइल, और जिसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है वो बनता है न्यूक्लियोफाइल। अब ये पार्शियल ये पॉजिटिव चार्ज है ये इलेक्ट्रोफाइल को बनेगा, यानी इलेक्ट्रॉन ये डेफिशिएंट स्पीशी फॉर्म वो करेगा, तभी तो ये वाला वो जो वो कार्बन है वो उसके साथ अपने दोनों इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, ठीक है, क्योंकि इसके पास स्पेस ही नहीं होगी, ठीक। अब क्या है, अगले में हमें क्या दिखाना होगा, 4 मार्क्स का, जाहिर सी बात है इसमें हर चीज़ ये लिखनी है ना अपने, क्या क्या चीज़ें, चार्जेस, डायपोल, लोन पेयर एंड करली एरोस, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट में क्या करना है हमने, CH3 C। अब क्या हुआ, ये वाले वो कार्बन ने इसके साथ ये H शो कर लिया, तो मैं नीचे यूँ करके तो दिखा दूंगा भाई इसने H जो है शेयर कर लिया। अब हुआ क्या है, अब एक बात नोट करना कि जो ये वाला कार्बन था ना इसके पास से तो इलेक्ट्रॉन चले गया, तो ये क्या बन जाएगा, कैटाइन। क्या बन जाएगा, कैटाइन। और जो Br है वो यहाँ पे एज न्यूक्लियोफाइल वो तैयार है, तो ये क्या करेगा, अपना लोन पेयर इस पॉजिटिव के साथ शेयर कर लेगा, सही। अब क्योंकि मैंने बहुत बड़ी वो बना दी फिगर तो स्पेस नहीं है, तो मैं नीचे वो बना रहा हूँ कि एंड प्रोडक्ट क्या बनेगी, CH3 H और H और CH Br CH3, सही, इस तरीके से। अच्छा देखो उसके बाद एक चीज़ वो हमसे यहाँ वो पूछ रहा है, B डजंट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमर, B ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं करता, B रिएक्ट विद HBr टू फॉर्म अ मिक्सचर ऑफ 2 आइसोमेरिक प्रोडक्ट। अच्छा ये वही क्वेश्चन है जो मैंने स्टार्टिंग में बड़ी डिटेल में वो बता दिया है, ये वाला पार्ट, तो आप वहीं पे पहले तो देख लो, ठीक है।